नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। हम पुनः कह सकते हैं, अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। तो पहला अंतर इस प्रकार से, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में निम्न अंतर है। तो पहला अंतर इस प्रकार से, यह किसी एक पदी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या होती है, या हम क्या कह सकते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को उसकी अणुसंख्यता कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या होती है जिनका सांद्रण परिवर्तन होता है। पुनः जान सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या होती है जिनका सांद्रण परिवर्तन होता है। तो पहला अंतर हमने जाना। अगला अंतर, अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है या आणविकता जो होती है, यह एक सैद्धांतिक पद है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यह एक सैद्धांतिक है और यह प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यह केवल सैद्धांतिक पद है, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा अंतर हमने जाना। तीसरा अंतर इस प्रकार से, तीसरा अंतर, अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि अर्थात आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में तीसरा अंतर इस प्रकार से, यह एक सदैव पूर्णांक संख्या होती है। अणुसंख्यता जो होती है या आणविकता जो होती है सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है इसके भिन्नात्मक मान भी संभव है। तो हम कह सकते हैं, पुनः अणुसंख्यता होती है, इसका हम कह सकते हैं यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि के भिन्नात्मक मान भी संभव होते हैं। तो आइए हम तीसरे अंतर को जानें। यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। तो अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है या आणविकता होती है सदैव पूर्णांक संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है इसके भिन्नात्मक मान भी संभव है। तो तीसरा अंतर हमने जाना, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता में अंतर। चौथा अंतर इस प्रकार से, चौथा अंतर इस प्रकार से, इसका मान शून्य नहीं होता है। अर्थात अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होती है इसका मान शून्य नहीं होता है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है इसका मान शून्य हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, जबकि अणुसंख्यता का मान शून्य नहीं होता है। तो चौथा अंतर हमने जाना। इसी प्रकार से अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता में नेक्स्ट अंतर एवं अंतिम, हम पांचवें अंतर को कह सकते हैं, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती या कोई जानकारी नहीं मिलती है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं, पुनः इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती, अर्थात अणुसंख्यता में अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती, जबकि अभिक्रिया की कोटि से अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता तथा अभिक्रिया की कोटि के मध्य अंतर हमने जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।